Hello, Namaste everyone. Welcome back to my channel. So today we are going on another adventure to ऋषिकेश. So इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आप ऋषिकेश कैसे पहुंच सकते हो और आप ऋषिकेश में क्या क्या चीज़ें कर सकते हो. तो हमारी ये जर्नी थी 2 दिन की. तो मैंने अपनी जर्नी शुरू की जलंधर से हरिद्वार तक, क्योंकि हमारे जलंधर से ऋषिकेश तक कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं जाती है. तो आप हरिद्वार जब पहुंच जाओ तो वहाँ से हरिद्वार से ऋषिकेश का जो डिस्टेंस है वो 25 to 26 किलोमीटर है. आप वहाँ पे बाय बस, ट्रेन और ऑटो पहुँच सकते हैं. तो ट्रेन का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है क्योंकि वो टाइम टू टाइम चलती हैं, और बाय ऑटो आप इजीली ऋषिकेश तक पहुँच सकते हो, बिकॉज ऑटो में जाना सबसे एक्सेसिबल है और सबसे चीपर है. आप अपना रिजर्व भी करके जा सकते हो और बाय शेयरिंग भी जा सकते हो. बाय शेयरिंग आपको थोड़ा सा ज़्यादा चीप पड़ेगा. तो जब आप हरिद्वार से ऋषिकेश के रास्ते में जाओगे तो आपको काफ़ी टाइप के जंगल, पहाड़ और ऐसे आर्ट दिखेंगे जो योगा से रिलेटेड होती है, बिकॉज ऋषिकेश इज़ नोन एज द योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. तो आप कब ये आर्ट देखते देखते ऋषिकेश पहुंच जाओगे आपको पता भी नहीं लगेगा. जैसे हम पहुंच गए और जैसे ही हम ऋषिकेश पहुंचे हमने अपने होटल में फटाफट से चेक इन किया, क्योंकि हमें गंगा आरती देखने जाना था. तो गाइस, जो हमने गलती की यहाँ पे वो आप बिल्कुल भी मत करना. हम अपनी कार से परमार्थ निकेतन पहुँचने की कोशिश कर रहे थे, तो हमने एक ऐसा रोड ले लिया जो कि रात के 7 बजे के बाद बंद कर सकता था, और प्रॉब्लम ये थी कि हमें उसी रोड से वापस आना था. तो हमने वहाँ पे ये गलती तो कर दी थी, पर अब पहुंच गए हम जैसे तैसे परमार्थ निकेतन, और हमने वहाँ पे जाके देखा और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि उस दिन कुछ इवेंट था. तो जैसे आप यहाँ पे खड़े होते हो, कोई अच्छा सा स्पॉट लेके आप खड़े हो सकते हो, और वहाँ से जानकी झूला का शो भी दिख रहा था, और हमने वहाँ पे गंगा आरती देखी. और उसके बाद मैं वहाँ पे अपनी फ्रेंड से भी मिली जो वहाँ पे अपने बर्थडे ट्रिप के लिए आई हुई थी. और उसके बाद हमने सोचा कि हम घाट के साइड पे थोड़ी देर बैठते हैं और यहाँ की शांति को थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही पीसफुल एरिया था. आफ्टर आरती वहीं पे साइड पे एक घाट पड़ता है, तो हमने वहाँ पे सोचा कि थोड़ा सा बैठते हैं और सोचते हैं कि हम कल क्या कर सकते हैं. क्योंकि मैं तो यहाँ पे पहले भी आई हुई हूँ, बट जो मेरे फ्रेंड्स थे वो पहले बिल्कुल नहीं आए थे, उनका फर्स्ट टाइम था. तो मैंने उनको काफ़ी सारे सजेशन दिए कि हम ये कर सकते हैं. तो हमने उसके बाद सब प्लान बनाया कि हम डे 2 को कैसे कर सकते हैं, और प्लान करते करते हमें लग गई भूख. तो हम आए उसके बाद ये रिवर साइड कैफ़े, जो कि एक बहुत ही प्यारा सा, क्यूट सा, कोजी सा कैफ़े था. बट प्रॉब्लम ये हुई कि हम जब पहुँचे वहाँ पे तब सिर्फ स्नैक्स अवेलेबल थे, खाना अवेलेबल नहीं था. तो हमने सोचा चलो ठीक है, थोड़ा सा स्नैक्स ही कर लेते हैं. तो हमने वहाँ पे ऑर्डर किया नूडल्स और मोमोज. तो वहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी था. और मैंने सोचा कि एक बार मैं अपने फ्रेंड से भी रिव्यू लेती हूँ ऋषिकेश के बारे में, क्योंकि ये उन सबका फर्स्ट टाइम था. तो आगे सुनो कैसा है उनका एक्सपीरियंस. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस टिल नाउ, फर्स्ट टाइम विजिटर ऋषिकेश में? Till now it's going good. Nice vibe, nice weather. Let's hope for the rest. That's all. क्या क्या देखा आपने? आरती देखा, कैफेज देखे, पहाड़ पे गाड़ी चलाई. अभी एक कैफे बैठा हूँ रिवर साइड. हेलो निशु. हाय. कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस ऋषिकेश का? So good and good. Only 3 words. Amazing, then amazing. 50 रुपए. और कीशु, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? 50 रुपए में काट रहा, यही देगा. हम देते हैं. अच्छा रहा, बहुत ही मजेदार. आप लोगों के साथ मजा आया. वाह. इसका तुम्हारे 50 ये ऐसे क्यों बोल रहे जैसे ट्रिप खत्म हो गया है? इसका 50 रुपया मैंने दिया. ओके बाय. स्नैक्स खाने के बाद हमें लगी थी भूख, तो हम आए डिनर करने के लिए थ्रिल कैफ़े, जहाँ पे हमने अच्छा डिनर खाया. और हम रेडी हो रहे थे कल के लिए, क्योंकि हमें जल्दी उठना था, क्योंकि हमारे पास एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन था कल सुबह जाने के लिए. तो यार, रात को खाना खाने के बाद जब हम वहाँ पे थोड़ा सा वॉक करने निकले ना, वहाँ का मौसम इतना अच्छा था. दिसंबर के टाइम पे इतनी प्यारी हवा चल रही थी और मून लाइट थी. तो हमने ये वहाँ पे थोड़ा सा एंजॉय किया और देन हम चले गए अपने होटल. और अगले दिन सुबह हम पहुँचे ये गंगा घाट पे. अगर आप सर्च करेंगे गूगल मैप्स पे जाके अलोहा द गंगेज के हिसाब नाम से, तो आपको उसके साइड पे एक घाट मिलेगा. ये घाट हमारे होटल के साइड से होता हुआ जा रहा था. हमने होटल वाले भैया से पूछा कि इसका रास्ता बताइए हमें. हम वहाँ पे पहुँचे और गाइज, यू नीड टू विजिट दिस
घाट, क्योंकि यहाँ पे एक भी इंसान नहीं था, एक भी इंसान नहीं था। हमने वहाँ पे प्यारा सा सनराइज़ देखा, चाय पी और वहाँ पे काफ़ी देर हमने टाइम स्पेंड किया अपना। और ये हमें मिला वहाँ पे रॉकी, जो वहाँ पे बैठ के सब इंजॉय कर रहा था। देन इसके बाद हम पहुँच गए अपना लंच करने के लिए। लंच करने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा ऋषिकेश से बाहर आए थे, क्योंकि हम रेस्टोरेंट ढूंढते ढूंढते आ रहे थे, तो हमें रेस्टोरेंट मिल गया और हमने यहाँ पे अपना लंच कर लिया। उसके बाद हमारे प्लान था कि हम जाएं नीलगढ़ वाटरफॉल। नीलगढ़ वाटरफॉल जाने के लिए आपको ऋषिकेश से थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, और आप अगर दिन में जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा फॉरेस्ट वाला एरिया है और ये एक रिजर्व के अंदर आता है। तो आपको वहाँ जाने के लिए एक टिकट लगेगी अराउंड 50 to 60 रुपीज़ पर पर्सन। तो आप टिकट लेके ही अंदर जा सकते हैं, बिना टिकट के आपको अंदर अलाउड नहीं होगा। तो आप थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ा जल्दी जाएं। और जैसे हम पहुँचे नीलगढ़ वाटरफॉल, तो वो एक 3 to 4 लेवल का वाटरफॉल था, जिसके लिए सिर्फ एक लेवल का वाटरफॉल उन्होंने अलाउ किया था, क्योंकि बाकी पे काम चल रहा था। तो वहाँ पे लोग इंजॉय कर रहे थे, मतलब नहा भी रहे थे और वहाँ पे बैठ के खा भी रहे थे। बट गाइज, जैसे ही हम नीचे आए और हमने थोड़ा सा नीचे देखा, तो देखो हमें क्या मिला, एक वाटर स्नेक। तो अगर आप वहाँ पे वाटरफॉल के अंदर जाते हैं या थोड़ा सा आसपास घूमते हैं या कहीं भी ट्रैकिंग के लिए भी जाते हैं, तो प्लीज़ 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 ध्यान रखें अपने आसपास, क्योंकि ऐसी चीज़ें वहाँ पे बहुत मिलती हैं। तो हम वहाँ पे थोड़ी देर बैठे, थोड़ा सा नीचे आके, क्योंकि हमें था थोड़ा सा इंजॉय करके चलते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारा और कोई प्लान नहीं था एज सच। और मैं यहाँ पे एक सनकिस्ट वीडियो लेते हुए, तो उसके बाद हम जब वापस जा रहे थे, तो हमने देखा कि हमारे रास्ते में एक लैंडस्लाइड हुआ पड़ा था और वो जेसीबी वहाँ से सब पत्थर हटा रहा था। तो हमारा रास्ता थोड़ी देर के लिए बंद था गाइज, इसीलिए आपको थोड़ा सा जल्दी आना और वापस जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें वहाँ पे होती रहती हैं। देन उसके बाद हमारे दिमाग में थोड़ी सी एक खुराफात आई कि ये जो राफ्टिंग है ये शुरू कहाँ से हो रही है, क्योंकि इसके पॉइंट्स होते हैं 12 किलोमीटर, 9 किलोमीटर। तो हम जहाँ पे सुबह जिस घाट में बैठे थे, वहाँ से बहुत सारे लोग राफ्टिंग कर के आ रहे थे। तो हमने सोचा कि हम इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे चलते हैं। तो हम फॉलो करते करते जब पहुँचे, तो हम नीलकंठ वाले रास्ते में पहुँचे और हमने देखा कि यहाँ से ही सारी की सारी राफ्टिंग शुरू होती है। ये उनका स्टार्टिंग पॉइंट था और ये रास्ता ऐसा था, पूरे अंदर रिवर तक जाने का रास्ता, पूरा ऐसा पथरीला रास्ता था। तो हमने ये सारा रास्ता क्रॉस किया और हम पूरे एंड तक पहुँचे, कि वहाँ पे बहुत अच्छा सा था, मतलब बैठने का बहुत अच्छा सा वहाँ पे पॉइंट था। तो हम एक पत्थर के ऊपर बैठे और हमने सोचा कि हम थोड़ा देखते हैं कि यहाँ से लोग कैसे शुरू करते हैं अपनी राफ्टिंग एंड ऑल, क्योंकि हम तो थोड़ा नहीं कर पाए थे, क्योंकि हमें थोड़ा डर लग रहा था उस टाइम के लिए। तो हमने देखा ये 9-12 किलोमीटर की जो होती है राफ्टिंग, तो ये 9 किलोमीटर वाली राफ्टिंग थी। 12 किलोमीटर वाली और भी पीछे से शुरू होती है। तो ये एक ग्रुप था जो कि राफ्टिंग अपनी शुरू कर रहा था और इंस्ट्रक्टर इन्हें पूरा इंस्ट्रक्ट कर रहे थे कि क्या करना है, कैसे करना है, सब इन्हें बता रहे थे। तो हमने ये पूरा उनका देखा कैसे सब होता है और वो थोड़ी देर के बाद यहाँ से निकल गए। एंड देन उसके बाद हम पहुँचे फिर से आरती देखने के लिए, और यहाँ पे हमने जानकी झूला का शो देखा, जो कि आप 6 बजे बिल्कुल जाएंगे तो आपको दिख जाएगा प्रॉपर, और उसके बाद से ये शो चलता ही रहता है। और गाइज, अगर आपको गंगा आरती देखनी है बहुत ही ज़्यादा पीसफुल तरीके से, बिना भीड़ के और एकदम प्रॉपर जो आरती होती है, तो मैं आपको एक अंडररेटेड जगह सजेस्ट करूँगी। ये है शत्रुघ्न घाट। आप सर्च करके गूगल मैप में यहाँ पे पहुँच सकते हैं। मेरे को परमार्थ निकेतन से और त्रिवेणी घाट से भी बेटर शत्रुघ्न घाट लगा, क्योंकि आप यहाँ पे कभी भी जाएंगे आपको बिल्कुल भीड़ नहीं मिलेगी, और यहाँ की आरती इतनी सुकून देती है ना मन को, कि आप वहाँ पे बैठे ही रह जाओगे इवन आरती के बाद भी। इतनी प्यारी लगती है ना आरती वहाँ से। तो आप थोड़ी सी आरती एंजॉय करिए तब तक, और देखिए कि कैसी होती है वहाँ से आरती। तो गाइस, जैसे ही हमारी आरती ख़त्म हुई, हम गए लक्ष्मण झूला में। वहाँ से हमने पूरा व्यू देखा और उसके बाद हमारी वापसी थी। हम गए स्काई कैफ़े में, हमने वहाँ पे डिनर किया और हम निकल गए अपने घर के लिए। तो गाइस, ये हो गया हमारा ऋषिकेश के ब्लॉग का एंड। आई होप आपको ये अच्छा लगे। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं लेके आने वाली हूँ नेक्स्ट ब्लॉग बहुत ही जल्द और एक न्यू एडवेंचर के साथ। सो बाय बाय, नमस्ते एवरीवन।